औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कुरान सूरह नहल आया नंबर 125 है। लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत के ज़रिए अपने परवरदिगार की तरफ दावत दे। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के कुछ चंद जुमले जो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जुमले जो आपको मुताबिक पेश करता हूँ कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं। सबसे पहले तो मेरा ये बात उन लोगों के लिए जो कि अक्सर बच्चे 12वीं क्लास पास करके पता नहीं होता है कि क्या करना चाहते हैं और कौन से कैरियर को चुनना है। तो उसमें से कुछ किरदार ये है कि आपको सबसे पहले तो 12 में भी जब 12 क्लास में एडमिशन लेते तो ये पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो 12 क्लास में उसी टाइम से आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है। 12 क्लास में अच्छा ना, आपको उसी टाइम 12 क्लास में जब एडमिशन लेते तो उसी टाइम L1 में आपको एडमिशन लेते तो L1 में आपको मेडिकल चूज़ करना है, आर्ट्स जिस फील्ड में आपको जाना है उसी टाइम चूज़ करना है। वो आपका बेस बनता है। L1 क्लास और 12 क्लास आपका बिल्कुल बेस बनता है जिस फील्ड में भी जाना हो। और रही बात आपकी 12 के बाद, 12 जिस फील्ड में भी जाना हो, 12 एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर है, बेसिक आपका प्लेटफॉर्म है। मतलब जिस फील्ड में आपको जाना है, जो भी बनना है आपको 12 में चूज़ करना है। 12 से आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, 12 से MBBS कर सकते हो, 12 से किसी भी फील्ड में भी आप जा सकते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे 12 से आप जॉब्स भी SSC की जॉब्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक बात है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये बिल्कुल हर इंसान को पता होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, बुज़ुर्गों, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से, हम कैसे पैदा हुआ है और किस ज़माने में जी रहा है। एक चीज़ है, हर इंसान को ज़माने से आगाह होना चाहिए। अगर आजकल सोशल मीडिया है जो है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सोशल मीडिया पे किस चीज़ पर आप मतलब क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पर किस चीज़ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो सोशल मीडिया को, आप खुद अपनी जगह पे एनालाइज करें कि सोशल मीडिया से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो ये भी आपको अपनी जगह पे सोचना है। तो पॉइंट बात ये होगी कि आफ्टर 12 आपको क्या करना है। अगर आपने 12 में साइंस रखा है तो आपने सोचा कि मैंने साइंस, या आपने मतलब अपने कैरियर को चूज़ प्लानिंग करके रखा होगा तो चाहे MBBS करना है तो मतलब आपको उसी चीज़ में फोकस करके MBBS की तैयारी करना है और पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल आपको उसी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं MBBS के रिलेटेड, एंट्रेंस होता है, एम्स का होता है, नीट का होता है, वो सब उसी में आपको तैयारी करना है। न कि और दूसरे फील्ड में मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के सोच नहीं रखना चाहिए कि नहीं कर सकता हूँ मैं, अब आर्ट्स लेता हूँ। अक्सर बच्चे इसी तरह छोड़ देते हैं। ये सोच आपको नहीं रखना है। आपको MBBS करना है तो बस MBBS में एक लाइन रास्ता पकड़ना है। आपके पास सामने रास्ता बहुत होगा, तो आप एक ही रास्ते को पकड़कर, एक ही रास्ते को चुनकर उसी रास्ते को मतलब MBBS करना है। तो आपको MBBS में प्लानिंग करके आपने 12 में मेडिकल लिया तो उसी में उसी फील्ड में जाना है आपको, नहीं कि दूसरे रास्ते में जाके आपने मतलब MBBS करना था, आप MBBS एंट्रेंस दिया नहीं हुआ तो दूसरे रास्ता
हाँ, आपने कोशिश किया नहीं हुआ तो मार्क्स की वजह से और कुछ कहीं प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ तो आपको उस टाइम आप दूसरा फील्ड वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसी फील्ड में आपको मेहनत कर लेना कि ये करूँ वो करूँ, कश्मकश में नहीं रहना है। अक्सर बच्चे इसी तरह छोड़ देते पढ़ाई। तो रही बात आपको, अगर आपने बेस नहीं हुआ, चलो सीट की कमी थी या आपकी मेहनत की में कमी थी या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम आपने एडमिशन कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन किया, कोशिश करने की अच्छे नंबरात से ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन के बाद आपको फिर बहुत सारे फील्ड्स हैं, मतलब पीजी कर सकते हैं आप, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं, बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, अपने यूटी रिक्वायरमेंट, अलग अलग पोस्टें निकालेंगे तो टीचर में भी जा सकते हैं आप। बहुत सारे फील्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं, या 12 के बाद आप ऑनर्स भी कर सकते हो। तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मतलब 12 के बाद करना क्या है। कुछ बच्चों का तो इसी तरह एक साल इसी तरह चला जाता है कि मतलब किस का एडमिशन लूँ, किस सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट लूँ। तो सब्जेक्ट आपको एक तो काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको किस सब्जेक्ट में कितना ये होल्ड है और आपका 12 में कौन सा सब्जेक्ट था, उसी बेस पे लोगे तो आपको आगे फ़ायदा रहेगा। ना कि 12 में मेडिकल साइंस था तो अब आर्ट्स लेना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप पढ़ सकते हो या मुझे आर्ट्स में ही शौक है तो मेहनत अपने लेवल पर आप, हाँ, क्योंकि मेहनत तो आपको करने पड़ना भी आपको है, तो आप अपने जगह पे कर सकते हो, तो आपको मेहनत करके आप कर सकते हो। हाँ, मैं करूँगा, तो उस टाइम आपको कोशिश करना है कि हमें ये कर सकता हूँ। और द टाइम आप खुद पे एतमाद है, खुद कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोशिश करना है और मेहनत करेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो बाकी मेडिकल की साइंस स्टूडेंट की रहा बात, तो साइंस स्टूडेंट को अक्सर ये रहता है कि बस मुझे, या नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों को अक्सर बातों को ये तो होता है कि यार मुझे यार इंजीनियरिंग करूँ या डॉक्टरी करूँ, तो उसमें भी आप कन्फ्यूजन रहते हो कि मुझे क्या करना है। तो रही बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉन मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट के लिए कुछ फील्ड्स हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए फील्ड्स है कि जैसे कि इंजीनियरिंग से, नॉन मेडिकल मैथ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, IIT JEE या अपने स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे सकते हो, या AIEEE दे सकते हो। या नॉन मेडिकल से आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, एकेडमिक में जाना चाहते हो, नॉन मेडिकल से आप ऑनर्स कर सकते हो फिज़िक्स में, फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ऑनर कर सकते हो। ऑनर्स करके आप आगे भी आप PG लेवल तक PhD कर सकते हो। उसी में आप साइंटिस्ट के पोस्ट अलग अलग, मतलब फील्ड आपको जब एक चीज़ चुनोगे तो आपको आगे फील्ड निकलते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको उसी में मतलब हिम्मत नहीं हारना है, आपको आगे चलते जाना है। तो आपके ज़्यादातर बच्चों को, मतलब ये हमारे बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कि चुनना क्या है। चुनना आप खुद को है, लेकिन काउंसलिंग लेना ज़रूरी है कि जो चीज़ लेने से पहले आप सोचना और काउंसलिंग लेना। तो बाकी कोशिश करने वालों की कभी हार ना होती है।
कोशिश नहीं हारनी है। हमेशा मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख फट उड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। तो अब रही बात आपकी, आज का जो मेन मकसद था 12 के बाद क्या करना है। तो अब आपको जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उनको ज़्यादा ये टेंशन रहता है कि अब MBBS में तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या करूँ। आगे आपको ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में, मतलब ज़्यादा मेरे ख्याल में ऑनर्स करना है। एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करो। ऑनर्स करने के बाद आपको आगे फील्ड्स इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद तो आगे और फील्ड्स है। आप इसमें PG कर सकते हो या उसके बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो, जैसे कि BSc एग्ज़ाम्स, अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। B.Ed कर सकते हो, उसी में PhD कर सकते हो। तो आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और हमेशा खुश रहना है। बाकी मेरा इतना बात कहना था कि कन्फ्यूजन में नहीं रहे, कोशिश करें।